अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट काइंड्स के हैं, जिसमें कंपटीशन आता है, नीच आता है, उसके बाद प्रीडेशन आता है, कॉमन्सलिज्म आता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स आते हैं। 4 डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला इंटरेक्शन, जो कि कहलाता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन जो है, इट इज़ व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीशीज अटेम्प्ट टू यूज़ एन इकोलॉजिकल रिसोर्स इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स या सिमिलर स्पीशीज़ जो हैं वो एक रिसोर्स को यूज़ करने की ट्राई करते हैं एक ही वक्त में और एक ही जगह पे, तो उनके दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है उसको कंपटीशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किस रिसोर्स के लिए वो फ़ाइट करते हैं या compete करते हैं, वो हो सकता है फूड, वाटर, शेल्टर या कोई भी और प्लेस हो सकती है या कोई और फिनोमेना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, monkeys compete with each other and other animals for food. Rams compete with each other for mates. रैम जो हैं ये मेल बफलो होते हैं और ये compete करते हैं विद ईच अदर फॉर मेट। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो नीच नीच कहते हैं द बायोलॉजिकल रोल प्लेड बाय अ स्पीशी और ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये इकोलॉजिकल नीच जो है या इकोसिस्टम के अंदर जो रोल होता है ऑर्गेनिज्म का, वो डिस्क्राइब किया जाता है। द इकोलॉजिकल नीच इन्वॉल्व्स बोथ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड द रोल्स दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इन इट्स हैबिटेट। तो जो लिविंग प्लेस होती है उसको तो हैबिटेट कहते हैं, और वहाँ रह के एक ऑर्गेनिज्म जो रोल प्ले करता है उसको हम कहते हैं उसकी नीच। फॉर एग्जांपल, द इकोलॉजिकल नीच ऑफ ए सनफ्लावर growing in the backyard includes absorbing light, water and nutrients for photosynthesis। वो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें अब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं शेल्टर एंड फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बीज, आंट्स एंड गिविंग ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। एक तो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सनफ्लावर की नीच है जो बायोलॉजिकली या इकोलॉजिकली वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है। The ecological niche of an organism depends not only on where it lives but also on what it does। इकोलॉजिकल जो नीच है ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ऑर्गेनिज़म कहाँ रहता है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज़म कौन सा रोल प्ले कर रहा है या कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। By analogy, it may be said that habitat is the organism address and the niche is its profession। बायोलॉजिकली स्पीकिंग जब हम करते हैं, ये बायोलॉजिकली या एनालॉजी के मुताबिक हम देखते हैं, तो जो हैबिटेट होता है ऑर्गेनिज़म का ड्रेस होता है, ये इसका घर है, और नीच उसका प्रोफेशन, उसकी जॉब है जो वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वर्म्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं, उनकी जो नीच है वो क्या है? उनका ड्रेस या हैबिटेट है सॉइल, ग्राउंड, और प्रोफेशन है मिक्स अप द सॉइल, वो सॉइल को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर्स एंड फीड्स ऑन एन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है और उसको खाता है। जो ऑर्गेनिज्म इसमें किल करता है या कैप्चर करता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, और जो ऑर्गेनिज्म फूड बनता है या कैप्चर होता है या पकड़ा जाता है या खाया जाता है उसको हम प्रे कहते हैं। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो है वो सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस कहते हैं एनी रिलेशनशिप इन विच टू स्पीशीज़ लिव क्लोजली टुगेदर। सो इट्स मीन इट्स द क्लोजली रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। इसके आगे सब कैटेगरीज होते हैं कि आया वो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नुकसान दे रहे हैं, या किसी एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, या किसी एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। सिम्बियोसिस सिर्फ एक रिलेशनशिप है दो क्लोजली लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ।
अब जो इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी है वो है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म में क्या होता है कि बोथ स्पीशीज़ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका क्लोज रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे से बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया जाता है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विन एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म आल्सो विन। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स। इंसेक्ट्स फ्लावर से नेक्टर हासिल करते हैं और फ्लावर्स को ये फ़ायदा होता है कि वो उनकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको ले जाते हैं और इस तरह पोलिनेशन के फिनोमेना में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके जो कैटेगरी है वो कॉमन्सलिज्म है। कॉमन्सलिज्म में क्या होता है कि वन मेंबर ऑफ द एसोसिएशन बेनिफिट्स एंड अदर इज़ नेदर हेल्प्ड नॉर हार्म। एक ऑर्गेनिज्म तो इसमें बेनिफिट हासिल करता है लेकिन दूसरे को ना तो कोई फ़ायदा होता है और ना कोई नुकसान होता है। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म विन करता है और दूसरा ज़ीरो, यानी उसको कोई तो लॉस हो रहा है और ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है। इसकी एग्जांपल है वीवर बर्ड एंड ट्री। ये जो आपने देखा होगा दरख्तों के ऊपर कुछ बर्ड्स जो हैं वो घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। तो अब बर्ड्स को तो फ़ायदा हो रहा है कि वो अपना घोंसला बना के उसमें अंडे दे के बच्चे पैदा करते हैं और वो अपनी जो शेल्टर फाइंड करते हैं अपने बच्चों के लिए और अब ख़ुद के लिए भी। लेकिन प्लांट्स को इसके बदले में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो ये कॉमन्सलिज्म। इसके बाद वाटर इन्वायरमेंट में जो रेमोरा फ़िश है ये अटैच हो जाती है शार्क्स फ़िश के साथ। एक तो उनके साथ फ्री राइड करती है, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, साथ उनसे जो है वो फूड भी हासिल करती है। सिमिलरली बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज़। वो आप पहले वीवर बर्ड की एग्जांपल सेम मैंने बता दी। थर्ड कैटेगरी है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड एन अदर ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट कहते हैं एंड हार्म्स इट, और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर एक्सटर्नली या इंटरनल बॉडी के अंदर रहता है जिसको हम होस्ट कहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट्स ऑब्टेन ऑल आर पार्ट ऑफ इट न्यूट्रिशनल फीड्स फ्रॉम द होस्ट। इसका जो रिलेशनशिप है वो विन एंड लॉस में डिस्क्राइब किया जाता है। यानी वन ऑर्गेनिज्म तो इसमें विन कर रहा है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म लॉस कर रहा है। एग्जाम्पल्स हैं फ्लीज ऑन डॉग। ये जो डॉग्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं फ्लीज, ये जिनको आप पिस्सूस भी कहते हैं। ये फ्लीज जो हैं ये उनमें खून सक करते रहते हैं, डॉग्स को वीक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है वेस्प्स, जो भेड़ होते हैं, एग्स ऑन बैक ऑफ द कैटरपिलर, मॉस्किटो बाइटिंग अ ह्यूमन, सी लैम्प्रेज फीड ऑन फीड्स ऑफ अदर फिश। ये एग्जांपल्स हैं पैरासाइटिज्म की। अब इस सारे लेक्चर के बाद एक एक्टिविटी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। इन डायग्राम में आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें कौन सी डायग्राम कौन सा रिलेशनशिप शो कर रही है। आया वो म्यूचुअलिज्म है, कॉमन्सलिज्म है या पैरासाइटिज्म है। आपने इसमें मुझे, ये एक्टिविटी है आपके लिए, इस पूरे लेक्चर को बार बार रीड करें, बार बार स्टडी करें। कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको आंसर करूँगा। लेकिन ये जो एक्टिविटी है इसका मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आंसर लूँगा, वन बाय वन आपसे पूछूंगा। तो इसको आपने लेक्चर से देख के एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ये 3 डायग्राम मैंने दिए हैं, तो इनमें कौन कौन सा रिलेशनशिप पाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।